मुझे विस्तार से सुनाओ। तो भगवान सुखदेव जी परीक्षित को अब कृष्ण कथा सुनाने लगे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां चोभयवंशाना चरितम परमाद्भुता। कंस की महाराज एक चचेरी बहन है देवकी, और कंस ने सोचा अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर देता हूं। अब तो महाराज जब विवाद पक्का हो गया, आज बारात जाने लगे, और जब बारात जाने लगी कंस ने कहा अपनी बहन को मैं विदा करूंगा, रथ को मैं ले जाऊंगा। और जैसे ही रथ को ले जाने लगा आकाशवाणी हो गई, अस्यास्वाम अष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुदा। हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है ना, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो महाराज कंस को क्रोध आ गया, निकाली तलवार, देवकी के बालों को पकड़ा और जमीन में पटक दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, देवकी तुझे छोड़ने वाले मैं। कंस ने देवकी ने कहा भैया मैंने क्या बिगाड़ा? कंस ने कहा देवकी सुना नहीं, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुदा, कि तुम्हारा जो 8वां गर्भ होगा उसने मेरा काल होना है, उससे पहले मैं तुमको समाप्त कर देता हूं। तब तक वसुदेव जी आए, और वसुदेव जी ने कहा कंस तुम ये बताओ कि तुम्हें देवकी से भय है कि देवकी के 8वें गर्भ से भय है? कंस ने कहा वसुदेव जी महाराज मुझे देवकी के 8वें गर्भ से भय है। बोले यदि देवकी के 8वें गर्भ से भय है तो देवकी को छोड़ दो ना। और तुरंत कंस ने वसुदेव की बात मानी और देवकी को छोड़ दिया। कंस ने कहा महाराज मेरी एक शर्त है, जब तक 8वां नहीं हो जाता तब तक आपको कारागार में रहना पड़ेगा, तब तक कारागार में रहना पड़ेगा। और इधर कालांतर में देवकी का पहला बच्चा हो गया कीर्तिमंत नाम का। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानाक दुंदवी अर्पयामास कृच्छेणा सोनिर्ता तद विहला। पहला बच्चा हुआ कीर्तिमंत नाम का, और तुरंत वसुदेव जी महाराज उस बच्चे को लेकर देवकी के पास में आए, उसको लेकर कंस के पास में आए। और जैसे ही कंस के पास में आए, कंस ने देखा महाराज या तो नन्हा सा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? कंस ने कहा बहन जब 8वां होगा तो उसको लाना, ये तो बहुत छोटा है, ये क्या बिगाड़ेगा मेरा? और कंस ने उस बच्चे को वापस कर दिया। इधर महाराज भगवान ने सोचा यदि कंस परोपकार करने लग गया तो फिर भगवान का अवतार कैसे होगा? तो तुरंत नारद जी को कंस के पास में भेजा, और नारद जी ने कहा कंस एक बात बता, मैं जमीन में 8 रेखाओं को खींच रहा हूं, इसलिए तू क्या कर इन रेखाओं को गिन, इन रेखाओं को गिन। और कंस महाराज उन रेखाओं को गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा कंस को समझ में आया? बोले महाराज नहीं आया। बोले दूसरे से गिन। अब दूसरे से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले समझ में आया? बोले महाराज नहीं आया। बोले तीसरे से गिन। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस ने कहा महाराज हाँ समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आया? बोले पहला भी 8वां हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है। और चलते चलते महाराज कंस ने देवकी के 6 बच्चे मार दिए। अब तो बलराम जी महाराज माँ देवकी के गर्भ में आए, और जैसे ही बलराम जी देवकी के गर्भ में आए, भगवान ने योग माया से कहा योग माया देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराओ।
और स्वयं गोकुल में जाकर नंद रानी यशोदा के घर पर कन्या के रूप में जन्म लेना। और जब तुम कन्या के रूप में जन्म लोगे तब इस संसार में तुम्हारी कई नामों से पूजा होगी। कोई तुम्हें भद्रकाली बोलेगा, कोई तुम्हें राजराजेश्वरी बोलेगा, कोई तुम्हें भुवनेश्वरी बोलेगा और अनेक नामों से तुम्हारी पूजा होगी। गोमदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणा सानी स्वारदेत्या अंबिकेति च, अनेक नामों से तुम्हारी पूजा होगी। और योग माया ने क्या किया, देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कराया और स्वयं गोकुल में जाकर नंद रानी यशोदा के घर पर कन्या के रूप में जन्म लिया। इधर कंस को जैसे ही पता चला कि सातवां गर्भ में ही समाप्त हो गया, सोचने लगा मानने से बढ़िया अपने आप मर गया। अब तो मेरे प्रभु की बारी आई, मेरे श्याम की बारी आई। आहा, मंद मंद हवा बहने लगी, रिमझिम बरखा होने लगी, स्वर्ग से देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे। और देवताओं को जैसे ही महाराज पता चला कि भगवान का अवतार होने वाला है, सारे देवता लोग कारागार में गए और कारागार में जाकर आज भगवान की गर्भस्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्य सत्य सयोनिम निहतिम च सत्य सत्य सत्यामृत सत्य नेत्र सत्यात्मिकांताम शरणाम प्रपन्ना। भगवान की गर्भ स्तुति करे। अब तो मेरे प्रभु का अवतार का समय आ गया। और मेरी माताओं ध्यान देना, जब गोविंद के प्राकट्यकरण का समय आता है तो काला परम शोभना, काल भी जो है परम शोभन हो जाता है। अथाह सर्वगुणोपेता काला परम शोभना यर्हेवा जन्म जन्म रक्षा शांतरा गृह तारका। काला परम शोभन, काल भी परम शोभन हो जाता है। और जब राक्षसों के जन्म के समय आता है तो काल क्या है, प्रतिकूल हो जाता है। और आज जितने भी ग्रह हैं महाराज सब लग्न भाव को देख रहे हैं। सारे ग्रह आज उच्च के हो गए, सब लग्न भाव को देख रहे हैं। और चंद्रमा महाराज इतना ज्यादा प्रसन्नचित हो गया, सोचने लगा कि आज मेरे इस वंश में प्रभु का प्राकट्यकरण हो रहा है। और चंद्रमा ने महाराज इतना ज्यादा प्रकाश किया, रात्रि में महाराज कमल खिलने लगे। आहा, रात्रि में कमल खिलने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगी, रिमझिम बरखा होने लगी। मेघा नाद घटा घटा घट घटा 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 भोगटा विद्युत ज्योति चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते। अब तो महाराज भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया, रोहिणी नाम का नक्षत्र आया, हर्षण नाम का योग आया, भव नाम का करण आया। रात्रि के जैसे ही 12 बजे के समय हुआ, देवकी के गर्भ से चतुर्भुज रूप में आज प्रभु का प्राकट्यकरण हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन धाम की, राधा वल्लभ भगवान की। चतुर्भुज रूप में आज भगवान का प्राकट्यकरण हुआ। तुरंत वसुदेव जी महाराज भगवान को महाराज गोकुल की तरफ ले गए। वहाँ से महाराज कन्या को उठाया, इधर महाराज मथुरा में आ गए और आज गोकुल में महाराज बधाइयाँ बढ़ने लगी। कथा तो महाराज काफ़ी लंबी चौड़ी है, इसलिए कथा का विस्तार कल करेंगे। समय भी आज काफ़ी हो चुका है, इसलिए आइए आप और हम लोग कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। गोकुल में